SEZ से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। बताइए स्वाति, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, आपने सही कहा नेहा। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि SEZ का जिक्र हमने सुना था, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी किया था और हमने जो कहा था तब कि इसकी चर्चा और इस पर डिस्कशन आगे होंगे, उस पर मैं अपडेट लेकर आई हूँ। जब से बजट हुआ उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत जरूरी है यहाँ समझना। SEZ डेवलपर्स के लिए ये ऑफकोर्स बड़ी खबर होगी, तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। SEZ को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार की जो नीति है वो पूरी तरह तैयार हो गई है। जो SEZ एक्ट 2005 है, आप जानते हैं, इसको एक रिप्लेस किया जा रहा है एक नए लेजिस्लेशन से, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पता था, बट हम आपको डिटेल लेकर आए हैं बताने के लिए। और टाइमलाइंस बहुत जरूरी है यहाँ पर, कब ये नई पॉलिसी लागू होगी ये जानना जरूरी है। तो मैं ये बता दूं कि इस लेजिस्लेशन का पर्पस ये है कि स्टेट्स और अब पार्टनर्स बनेंगी और डेवलप होगा एंटरप्राइज और सर्विस हब्स। ये दो टुकड़ों में इस नए SEZ लेजिस्लेशन को बनाया जाएगा। इसका नाम देश DESH के नाम से भी इसको देश बिल भी कहा जा रहा है। मैं जल्दी से बता दूं टाइमलाइंस क्या है इसकी। जो सूत्र बता रहे हैं, इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशंस इसके हो गए हैं सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। अगस्त में, अब ये एंड ऑफ अगस्त तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल इसमें मिलने के लिए ये मिल जाएगा और फिर कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगा और आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल ये विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पेश होगा। तो कुछ ही महीनों में ये SEZ बिल, जो कि बहुत बड़ा बिल है फॉर द बिग कंपनीज जो SEZ ओन करती हैं, उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज को जबरदस्त बढ़ावा देता है। इंफ्रा पुश की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर सरकार अब बहुत ही सीरियसली इसको कंसिडर कर रही है। क्विकली मैं आपको इसके 2-3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और निटिग्रिटीज बता दूं। अब जो SEZ बिल है वो केवल एक्सपोर्ट्स पर नहीं, डोमेस्टिक बिजनेस पर भी फोकस होगा, घरेलू बाजार पर भी यहाँ पर सप्लाई होगी इन SEZ से, विच मीन्स हम मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ अच्छा पुश दे रहे हैं। यहाँ पर इनपुट जो ड्यूटी होती है वो इनपुट पर ही लगेगी, कस्टम्स ड्यूटी ऑन द फिनिश गुड्स नहीं लगेगी, तो एक और बड़ी रियायत है कंपनीज के लिए। टैक्स की छूट, अन्य रियायतें पर ऑफकोर्स प्रस्ताव है जो भी उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं बहुत जल्दी कि बड़ी बात क्या है इस पे, SEZ डेवलप कर सकते हैं 25% लैंड टू डेवलप हाउसिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो हाउसिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जो FSI 3 तक आपको यहाँ मिलेगी। और अगर हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो वहां पर आपको 2 तक की FSIs मिलेगी, विच इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल अगेन टू बूस्ट इंफ्रा। तो पॉलिसी चेंज जो आ रही है वो एट पार है विद WTO FTA गाइडलाइंस। तो इस पर बहुत थॉट थ्रू प्रोसेस डिस्कशंस के बाद अब ये एकदम तैयार है, तो SEZ बिजनेस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति इस अहम खबर के लिए। और इसी के साथ